नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 13th ऑफ दिसंबर 2020 टू द 19th ऑफ दिसंबर 2020। इसमें हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड आई कैन हेल्प यू थ्रू इट। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट। आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, सारी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। एंड आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइंस का। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये वीक थोड़ा स्लो जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। आप जितना स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना स्पीड में आप कुछ रिजल्ट्स या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं दिख रही है, थोड़ा स्लो जा रहा है। कुछ कुछ जगहों पे आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है ये वीक में। बट टैरो का मैसेज आपके लिए ये है कि नो मैटर व्हाट, जो भी है उससे खुश रहने की कोशिश करना। अगर आप सपोज कुछ 100 एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आपको 50, 60, 90 भी मिल रहा है, उससे खुश रहो। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेसिकली उतना आपको मिलते हुए दिख नहीं रहा है फॉर दिस वीक, बट जो भी मिल रहा है उससे खुश रहने की कोशिश करो। इट इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो ये थोड़ा फिलोसफी रखना आपके वीक के लिए। थोड़े कुछ लोगों को लॉसेस भी होते हुए दिख रहे हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए जो ज्यादा फाइनेंस में डील करते हैं या उनका वैसा कुछ काम है तो थोड़ा वहां पे लॉसेस होते हुए दिख रहे हैं, बट नॉट मेजर लॉसेस। So yeah, all the best for your week. The spiritual message that we have for you is that थोड़ा समझदारी से काम लेला ये वीक के लिए, कि कब आपको किसी पे डाउट करना है और कब उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है, कि कब आप उनको मौका दो एक्सप्लेन करने का या कब आप सीधा सीधा उनके ऊपर बस ब्लेम कर दो कि तुमने ये किया है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है या जो भी। ठीक है, तो वो एक थोड़ा फाइन लाइन है, तो वो थोड़ा डिस्टिंग्विश करके करना सीखना ये वीक के लिए, कि कब किसी पे डाउट करना है और कब किसी को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है। सो या आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप थोड़े बहुत नेगेटिव थिंकिंग के जोन में हो फिलहाल। हर चीज को आप बहुत सेल्फ एनालिटिक, सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हो, कि बस खुद के ऊपर बिल फाड़ते जा रहे हो। खुद के साथ आप पॉजिटिव टॉक नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम सबसे ज्यादा खुद से बातें करते हैं, बट हमारी फिलहाल खुद की तरफ बातें बहुत नेगेटिव हुई पड़ी हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वो बबल से निकलो, वो जो जोन में आप हो फिलहाल उसमें से निकलो। खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। मून सिनर्जी हमारे टैरो पेज पे वहां पे डेली एफर्मेशंस आते हैं, तो जस्ट सेइंग कि आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो, खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हो। खुद को ही सिर्फ क्रिटिसाइज कर करके कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो नेगेटिव जोन से बाहर निकलो एंड पॉजिटिविटी से जितना हो सके अपने आप को सराउंड करना फॉर दिस वीक। इतना ध्यान रखना कि आपके इनर सर्कल में कौन आ रहा है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपका कोई करीबी ही आपको कुछ ज्यादा हर्ट कर सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप किसको अपने इनर जोन में आने दे रहे हो या आपके इनर सर्कल में आने दे रहे हो। सो या ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कार्ड ने तो आपको कह दिया कि नेगेटिव से निकलो, पॉजिटिव में जाओ, पॉजिटिविटी से सराउंड करो। आप बोलोगे अरे यार बोलना तो इजी है, करे कैसे? स्पिरिचुअल मैसेज ने आपको आंसर दे दिया। कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि उससे जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एंड उससे फिर आपको जो इनसाइट्स मिलेंगी, आप आपके हर काम में बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव का स्विच करना है आपको, आप वो भी कर पाओगे। तो मेडिटेशन इन जनरल आपको बहुत सेंटर रखेगा, ग्राउंडेड रखेगा एंड आपको ये सारी चीजों में बहुत हेल्प करेगा। सो ये वीक एटलीस्ट मेडिटेशन जरूर करना। 5 मिनट ही हो, 1 घंटा हो, जितना भी आप कंफर्टेबल हो, पर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 2 कार्ड्स हाथ में आ गए एंड दोनों भी यस दे रहे हैं, तो मेरी तरफ से 100% यस है। गो अहेड विथ इट। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस यस यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ चैरियट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ लोगों के लिए सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल इज इंडिकेटेड, या कुछ लोगों के लिए ओके, बट मेजर कार्ड आपको ये कह रहा है कि थोड़ा आपको स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, थोड़ा आप इमोशनली एंड जस्ट विथ योर लाइफ अब बहुत सेंटर्ड, काम, सेटिस्फाइड और बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो, कि अच्छा ठीक है अब स्टेबल लग रहा है। एंड इन जनरल थोड़ी आपकी गाड़ी आगे घूमते हुए दिख रही है, पहिया आगे जा रहा है आपकी गाड़ी का। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। एक पॉजिटिव एफर्मेशन है, ये एक पॉजिटिव मैसेज है ये आपके लिए, कि आप जो भी कर रहे हो आप सही पाथ पे हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जस्ट
कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है अभी। एवरीथिंग इज इन प्लेस, अब आपने सिर्फ करना है कि आगे बढ़ते रहना है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। तो आई होप आपकी एनर्जीज यूज करो एंड आपके वीक में इसको अडेप्ट करने की कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो आप सही पाथ पे हो, सिर्फ आपने आगे बढ़ते रहना है। अब गाड़ी के व्हील्स भी लग चुके हैं तो पॉइंट नहीं है राइट कि वहां पर ही आप अटके रहो या रुके रहो। व्हील्स लग चुके हैं तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, आगे बढ़ो। तो रुकना नहीं है ये वीक में, जस्ट थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते रहो, आप अल्टीमेटली आपके डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंच जाओगे। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें हर कोई सिखाता है बचपन से कि ऐसे बात करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए, या वी लर्न टू स्पीक वेल। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हम इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वी लर्न टू स्पीक वेल, ठीक है। बट उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि यू नीड टू नो व्हेन नॉट टू स्पीक, कब नहीं बोलना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान देना है अपने कि कब आपके बोलने से कुछ फायदा हो सकता है या कब आपके ना बोलने से और ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो जस्ट रियलाइज दैट कि लर्न व्हेन टू नॉट स्पीक दिस वीक एंड आपको वो बहुत हेल्प कर सकता है। ट्राई डूइंग दैट, कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप अपने इमोशंस की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हो फिलहाल। आप बहुत, मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं आपके कार्ड से। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ऐसा सीन है कि नहीं, कि आप बहुत ज्यादा बाहर की चीजों में इन्वॉल्व हो, आप अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हो, कि अपने खुद के इमोशंस आपको क्या कहना चाह रहे हैं आप उस चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे कर रहे हो कि आप उनसे मुंह फेर रहे हो, कि आप सोच रहे हो कि खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखूंगा तो ये चीज सॉर्ट हो जाएगी। नहीं, दिस वीक की एनर्जी आपको ये बता रही है कि यू नीड टू एड्रेस योर इमोशंस। आपको आपके इमोशंस पे ध्यान देने की जरूरत है। वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपका कितना अटेंशन चाह रहे हैं, कितना क्या कराना चाहते हैं आपसे। थोड़ा अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दो, लर्न टू एड्रेस देम दिस वीक। एंड अगर हो सके तो कोई फीमेल की आप हेल्प ले सकते हो, चाहे आपकी मदर हो गई या आपकी सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी फ्रेंड, जो भी, ठीक है। एक फीमेल फिगर की हेल्प लो, वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प कर पाएगी या रादर गाइड कर पाएगी थ्रू योर whatever emotions that you are feeling. तो yeah, try doing that. The spiritual message that we have for you is that कई बारी किसी को हमें तोहफा, अगर हम कुछ देने का सोचते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट देने का सोचते हैं, तो हम बहुत दिमाग लगाते हैं यार किसको क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। कितनी बार ना लोगों को आपका मनी वाला गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, कितनी बार ऑल दे नीड इज योर प्रेजेंस। आप उसको एक गिफ्ट से खत्म नहीं कर सकते हो कि ठीक है चल मैंने गिफ्ट तो दे दिया, नहीं, दे नीड यू। तो थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, कौन आपका अटेंशन चाह रहा है, कौन आपसे आपको चाह रहा है, बट आप उसको कुछ और देके रफा दफा कर रहे हो टाइप्स। तो थोड़ा देख के देखो कि हु इज क्रेविंग फॉर योर प्रेजेंस एंड गिव देम दैट। उससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। जस्ट बीइंग देयर फॉर समवन सेल्फलेसली, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई बीइंग देयर फॉर अदर्स एज वेल ये वीक के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ मून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको इजीली आंसर समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए। मतलब आप चीजों को लेके कंफ्यूज नहीं हो, आप कंफ्यूज हो कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या सच है क्या नहीं है, क्या ये जो बंदा बोल रहा है ये सच है या नहीं है। आप वो चीजों में थोड़े आप उलझे पड़े हो। तो फिलहाल के लिए टैरो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पहली बात तो थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे होता है ना रात का टाइम में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा पेशेंस रखोगे, उजाला हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा एंड आपको सब दिखने लगेगा। तो काइंड ऑफ वैसी सिचुएशन है कि जस्ट स्टे पुट थोड़ा टाइम। ये पीरियड आप निकाल लो, ये फेज आप निकाल लो ना, तो आपको बेटर चीजें दिखने लग जाएंगी, बेटर लाइट में आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। तो फिलहाल के लिए जस्ट स्टे पुट, हैव पेशेंस एंड डोंट जंप टू कंक्लूजन। और इतना जरूर कहूंगी कि जो दिख रहा है उसको इजीली वैसे ही ट्रस्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको कुछ दिख रहा है ये बहुत अमेजिंग है, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज हो अरे ये अमेजिंग नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा जस्ट बी वेरी अवेयर। वो जैसे कुत्तों के कान खड़े रहते हैं ना, जस्ट एकदम वैसे ही रखना। जस्ट बी अलर्ट, अटेंटिव एंड हैव पेशेंस फॉर दिस वीक। तो कोई भी बड़ा डिसीजन ये वीक मत लेना, लेट दिस वीक पास बाय, आई वुड से। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एकदम आज के जमाने के लिए एप्ट है कि टेक्नोलॉजी जो है
सोशल मीडिया जो है हमारे कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। वो कन्वीनियंस को, ये टेक्नोलॉजी को उतना मत ओवर पावर या एम्पावरिंग होने दो कि वो आपका जो खुद का सेन दिमाग है उसके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट करने लग जाए, ठीक है। वो हमारे कन्वीनियंस के लिए हैं ये चीजें, ये सारे एप्स, ये इंटरनेट, ये सब हमारे कन्वीनियंस के लिए है। तो खुद का दिमाग को खत्म मत हो जाने दो उस चक्कर में। या होता है ना, हम सोशल मीडिया पर किसी को देख देख के हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, वो मत होने दो। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पार्ट ऑफ किसी का लाइफ दिख रहा है, आपको उसकी पूरी लाइफ नहीं पता है, आपको नहीं पता है वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं या क्या सच्चाई है। या आइदर विच वेज, चाहे सोशल मीडिया हो या टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेट हो, जो भी हो, डोंट लेट इट devalue your own mind, your own wisdom, your own knowledge या intelligence, ठीक है। it is just for your convenience। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा सोच के देखना है, रियलाइज करना कि क्या आपके कन्वीनियंस के लिए, और आप उस अपने कन्वीनियंस को अपने ऊपर कितना पावर होने दे रहे हो। थोड़ा सोच के देखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत उलझे हुए फील कर रहे हो, कि समझ नहीं आ रहा आपको कोई सिचुएशन से निकला कैसे जाए। इतना जरूर बता दूं कि सिचुएशन उतनी केओटिक है नहीं, या सिचुएशन उतनी खराब है नहीं जितना आप आपके दिमाग में उसको सोच के बैठे हो, जितना आप उसको अज्यूम करके बैठे हो। यार मैं तो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ कोई सिचुएशन में, उतनी भी बुरी नहीं है सिचुएशन। पहली बात तो किसी की हेल्प ले लो। जब जब ये वीक में आपको किधर भी लगे कि आप अटका हुआ फील कर रहे हो, कुछ समझ नहीं रहा है, हेल्प ले लो किसी की। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप उसका फेवर रिटर्न कर देना, एज सिंपल एज दैट। हेल्प ले लो, जैसे ही आपकी आंखों से वो पट्टी हटेगी, आपके हाथ खुल जाएंगे, आप रियलाइज करोगे कि ओ, इतनी खराब नहीं थी सिचुएशन, ठीक है। तो पहली बात तो उसमें से, सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप फंसे हुए हो, निकलो उसमें से बाहर। एंड निकलने के लिए किसी की हेल्प लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, बट स्टक मत फील करो। ये ज्यादा ना मुझे मेंटल स्टक वाली फीलिंग लग रही है, कि आप थोड़े मेंटली अटके हुए हो किधर। आप कर तो कुछ एक्टिविटी रहे हो, बट वो एक चीज आपके दिमाग में ऑक्यूपाइड है, अटकी हुई है आपके दिमाग में। वो चीज को निकाल दो, वो चीज को ना फ्री कर दो अपने अंदर से, एंड वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ट्राई डूइंग दैट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि हम सबके ऊपर एक है, चाहे आप उसको भगवान मानो, चाहे आप उसको हायर पावर मानो, आप उसको यूनिवर्स मानो, आप जो भी चीज में बिलीव करते हो, ठीक है। सिंस ये भगवत गीता का मैसेज है, मैं भगवान के मैसेज से आगे जाऊंगी। तो हम सबके ऊपर एक मास्टर है, ये जो मास्टर है ये हम सबको रेगुलेट कर रहा है। तो हमारा भी बनता है, राइट, वो मास्टर को, वो गॉड को, वो भगवान को थोड़ा सर्व करने के लिए। तो जितना हो सके ये भी थोड़ा सर्विस, थोड़ी सेवा करना, चाहे आप भगवान की करो, किसी और की करो, सेल्फलेस सेवा, ठीक है, कर्म योग जिसको कहते हैं, थोड़ा वो करना। वो आपको ना सिर्फ अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। सेवा करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, वो सिर्फ आपको एनर्जी वाइज बहुत अपलिफ्ट करेगा। तो ट्राई डूइंग दैट ये वीक। जस्ट ट्राई कि आप सेवा करने की कोशिश करो, गिविंग समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, थोड़ा वो करने की कोशिश करो। अल्टीमेट गोल बीइंग कि आप भगवान के लिए सब कर रहे हो। सो ट्राई डूइंग दैट, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, नहीं किसी और का भी भला हो जाएगा इसमें से। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, आपको हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या पता वो सेवा करने से आपको जो स्टक फील हो रहा है वो भी शायद बेटर हो जाए आपके लिए, ठीक है। सो देख के देखना आगे। या आपका आंसर है नो। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपने ना बहुत ज्यादा काम आपके ऊपर पाइल ऑन हो चुका है। अभी आपको बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो आपकी, अरे बहुत ज्यादा काम है, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, मैं कैसे मैनेज करूंगा, मेरे से चीजें नहीं हो रही है, इधर भी मेरे को संभालना है, वो भी करना है। हश, शांत हो जाओ पहली बात तो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरवेल्म्ड कि अरे बहुत काम है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ फॉर दिस वीक कि मुझे ये पहले करना है, ये मेरे इतने तो काम है मेरे, इसमें से पहले उसको रीअरेंज कर दो कि मेरी ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी, एक एक करके टिक करते जाओ, निकालते जाओ, ठीक है। एंड जितना आपसे होता है उतना ही काम अपने सर के ऊपर लो, नहीं तो इट इज कम्प्लीटली पॉइंटलेस, वो आपको ही नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो 2 थिंग्स, पहले तो जितना होता है उतना लो, एंड फिर जो आपके पास है फिलहाल उसको प्रायोरिटाइज करो एंड जस्ट गेट इट डन। अगर आप चाहो तो किसी से हेल्प भी ले सकते हो एंड जस्ट गेट इट डन विथ, ठीक है। काम को और बढ़ने मत दो, नहीं तो वो आपको बहुत नेगेटिवली आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। सो हमें वो नहीं चाहिए। सो जस्ट एक एक करके पीछा छुड़ाते जाओ उनसे, एंड अपनी थाली में उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। सो या, ऑल द बेस्ट।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम कितनी बारी रियलिटी जैसी है हम उसको वैसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें उससे डर लगता है या हमें उसे नहीं एक्सेप्ट करना है, हमें उसे फेस नहीं करना है। बट ये जो उस बबल में रहना, वो बहुत ज़्यादा और हर्ट करेगा आपको जब वो बबल फूटेगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा आपको एज कम्पेयर टू आप जितना एक ही बार में अगर आप रियलिटी कोई चीज़ की एक्सेप्ट कर लो तो आई डोंट नो अभी ये मैसेज आपकी लाइफ में या आपके सिचुएशन से कैसे कनेक्ट होता है, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर करना। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी रियलिटी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, वो बबल का फूटने का वेट मत करो या वो डिनाइल मोड में मत रहो। सो आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड ये मैसेज को थोड़ा याद रखना फॉर दिस वीक एटलीस्ट। आगे बढ़ते आपके कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए ये वीक में, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे शायद वो कुछ शुरू होते हुए दिख रहा है। बट हाँ, ये कुछ जो शुरुआत हो रही है ना, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको फॉर दिस न्यू बिगिनिंग टू हैपन। तो आई डोंट नो कैसा अभी आपके लाइफ में मैसेज फिट होता है, बट शेयर करना मेरे साथ कमेंट्स में। बट हाँ, अगर कुछ चेंज आना चाहता है आपकी लाइफ में तो आ जान दो, उसको होल्ड मत करके रखो कि नहीं मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी है, मुझे चेंज नहीं चाहिए, ये चीज़ मेरे हाथ से चली जाएगी। जाने दो, जो होना चाहता है ये वीक में हो जाने दो, क्योंकि जो नया आ रहा है वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी हैं आपके लिए। सो लेट चेंज हैपन फॉर यू। कुछ न्यू बिगनिंग जरूर इंडिकेटेड है आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक के लिए रूल्स पे फोकस मत करो कि ऐसा कहे ऐसा किया करना चाहिए हमें या वैसा नहीं करना चाहिए, ये रूल है। ये वीक ना इंस्टेड अपना फोकस पर्पस पे रखो कि मैं ये कर तो रही हूँ, ये ऐसा रूल है, बट इसका पर्पस क्या है। ये पर्पस मेरे से अलाइन नहीं होता है तो मुझे नहीं करना है, ये पर्पस मेरे से अलाइन होता है मुझे करना है। हर चीज का ये वीक में कुछ पर्पस होना चाहिए। आप अंधाधुन आपके कोई एक्शंस नहीं होने चाहिए। हैव अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग एंड अगर आपको पर्पस पड़ता है तो गो अहेड विद इट, नहीं तो यू नो यू डोंट हैव टू डू इट। सो या ट्राई थिंकिंग अबाउट दिस ऑल्सो। आगे बढ़ते आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा चैरिटी आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये वीक में, या थोड़ा यू नो अपने से दान देना, किसी को कुछ हेल्प कर देना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो आपको हेल्प कर सकता है। चाहे आप उतने पोजीशन में हो चैरिटी करने के या ना हो। आपके पास 100 है तो आप 10 दे सकते हो, आपके पास 10 है तो आप 1 दे सकते हो। ठीक है, जितना जिससे कैपेसिटी में बनता है उतना उससे आगे बढ़ना, बट थोड़ा चैरिटी करना, थोड़ा किसी को हेल्प कर देना सेल्फलेसली। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल जरूर है कि इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप थोड़ा हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है एंड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो थोड़ा वन साइडेड एफर्ट्स ज्यादा दिख रहे हैं एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वीक। So just try doing that and see how it helps you out. All the very best. The spiritual message that we have for you is that डर को जगह मत देना फॉर दिस वीक, कि कोई चीज से डरना नहीं है, कोई चीज के ऊपर डाउट नहीं करना है कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, कैसे हो जाएगा मेरे को, क्या इसके बाद क्या होगा। वो डाउट्स, वो डर, उनको मन में क्रीप मत होने देना। ठीक है, इंस्टेड थोड़ा फेथ रखो। फियर पे मत जाना, फेथ पे जाना। थोड़ा भरोसा रखो कि ठीक है जो हो रहा है सही से हो रहा है, इट इज मेंट टू हैपन दिस वे एंड सब सही ही हो जाएगा। तो फियर को जगह नहीं देना है, फेथ को जरूर जगह देनी है एटलीस्ट फॉर दिस वीक। ये मैसेज से आप कैसे कनेक्ट हो रहे हो आई डोंट नो, तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप में थोड़ा वो नॉलेज है या आप वो थोड़े सुपीरियर वाले पोजीशन में हो कि अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आ रहा है तो आप वो पोजीशन में हो उनकी हेल्प करने के लिए। तो फॉर दिस वीक कोई भी अगर आपको लगे कि इसका मैं हेल्प कर सकता हूँ तो जरूर करना। फिर वो ईगो में मत रहना कि मैं क्यों करूँ, मैं तो ये पोजीशन में था तो मेरी तो किसी ने नहीं की। नहीं, अगर आप हो फिलहाल वो पोजीशन पे और अगर आप कोई अप्रोच कर रहा है, आपकी मदद मांग रहा है तो जरूर करना। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, उससे ईगो की जगह मत ईगो को जगह ही मत देना ये वीक में। एंड यू नो कितनी बारी सिखाने से हम ज्यादा सीख पाते हैं। आप ये मत बोलना कि इसको मैंने सब सिखा दिया, इसको मैंने हेल्प कर दी तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। उसके कर्म वो जाने,
ठीक है, उसकी लाइफ, आपकी तरफ से क्या बनता है वो पॉइंट पे आप वो कर देना, ठीक है। ईगो को जगह बिल्कुल मत देना, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा यू नीड टू वॉच व्हाट यू वॉच दिस वीक। हम जो देखते हैं, जो हमारे विजुअल्स हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे मेंटल कैपेसिटी, हमारी मेंटल हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो। तो यू नीड टू वॉच व्हाट यू वॉच। ये मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप खुद को सिर्फ नेगेटिव चीजों से एक्सपोज करोगे तो आपका मेंटल हेल्थ भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप खुद को पॉजिटिव चीजों से एक्सपोज करोगे, सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखोगे, पॉजिटिव मूवीज देखोगे, पॉजिटिव मैसेजेस पढ़ोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसे रहेगी, ठीक है। वॉयलेंस देखोगे तो आपका दिमाग वैसे रहेगा, आप सबसे झगड़े करोगे फिर। तो बी केयरफुल एंड वॉच व्हाट यू वॉच दिस वीक। सो ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के को छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए। आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, सडनली कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, या आप खुद अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। एंड कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए। ये मेरे को ज्यादा इन टर्म्स ऑफ योर पैशन लग रहा है कि आप कोई चीज में अगर पैशनेट हो, आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपकी कोई हॉबी है, तो आप उसको कुछ नई शुरुआत देके या तो आप उसको बिजनेस बना सकते हो, या जस्ट इन जनरल अगर बहुत टाइम से आप डांस के लिए बहुत पैशनेट हो बट आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपने सपोज एक डांस क्लास ज्वाइन कर ली, या आप योगा आप कब से करना चाहते थे तो आपने कोई योगा क्लास शुरू कर ली। तो एनी छोटी मोटी कोई भी न्यू बिगनिंग आपके लिए जरूर इंडिकेटेड है फॉर दिस वीक। अगर कुछ हो जाए तो जरूर शेयर करना मेरे साथ। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपके लिए नई शुरुआत होने वाली है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए, गो फॉर इट। सेकेंड थॉट्स उसके बारे में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी या ये न्यू बिगनिंग आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। सो ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना लोगों में ताकत है आपको हर्ट करने की, या दुनिया में ताकत है आपको नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, उससे कई ज्यादा पावर है भगवान में आपको प्रोटेक्टेड रखने की, आपको हील रखने के लिए, ठीक है, आपको हील करने के लिए। तो अगर आप बोलो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इससे बहुत बदतर हो सकता था आपके साथ, ठीक है, भगवान आपको उतने लेवल तक प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, या आपको वो शक्ति दे रहे हैं, आपको ताकत दे रहे हैं हील होने के लिए। तो इंपॉर्टेंस मत दो वो लोगों पे या वो चीजों पे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भरोसा रखो कि सब सही हो जाएगा। यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। जितना लोगों में ताकत है आपको हर्ट करने की, उससे कई ज्यादा ताकत है भगवान में आपको हील करने की। सो ये जरूर मैसेज आपके साथ रखना फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक बहुत हैप्पी जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए, बहुत हल्का फुल्का जाता हुआ दिख रहा है। फैमिली बहुत इन्वॉल्व हो सकती है आपके लिए फॉर दिस वीक, की कुछ फैमिली छोटा सा गेट टुगेदर हो रहा है, या जस्ट इन जनरल आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ थोड़ा बेटर होता हुआ दिख रहा है। सो आई डोंट नो, बहुत हैप्पी वाइब्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ पुश्तैनी पैसा, एंसेस्ट्रल मनी, या कुछ उस चीजों के बारे में भी कुछ बातचीत हो सकती है आपकी फैमिली में। सो आई डोंट नो, ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देखो, या आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना। बट हाँ, इन जनरल बहुत हैप्पी जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। विथ योर फैमिली दिख रहा है, एक बहुत अपलिफ्टेड स्पेस में हो आप, बहुत खुशी वाला माहौल लग रहा है, एंड फैमिली बहुत टुगेदर लग रही है आपके लिए। बहुत यही मैसेज है घूम फिर के आपके लिए। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका वीक बहुत अच्छा और खुशियों वाला जाए एंड हैव फन। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हम लोगों से बातें करते हैं, कोई दोस्त अगर आपसे आप अपनी परेशानियां शेयर कर रहा है और अगर आप उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो सिर्फ उसको हेल्प मत करो, सिर्फ गाइडेंस मत दो उसको कि देख तू ना ये कर ले, मैं तो बोलता हूँ तू ये छोड़, तू ये कर ले, ठीक है। तो सिर्फ उसको गाइडेंस मत दो, एडवाइस मत दो कि तुम ये करो वो करो, ठीक है। उनको कॉन्फिडेंस भी दो कि अरे तुम ऐसे क्यों फील कर रहे हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो उनको कॉन्फिडेंट भी फील करवाओ कि दे आर केपेबल। तो दो चीजें होती है, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप उनको या तो सिर्फ कुछ एडवाइस दे सकते हो, कुछ गाइडेंस दे सकते हो, या आप उनको साथ में कॉन्फिडेंस भी दिलवा सकते हो कि भाई तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ये हैंडल कर सकते हो। तो सिर्फ किसी को एडवाइस मत देना ये वीक, उनको कॉन्फिडेंस भी दिलाना। तो ये वीक का मैसेज आपसे ज्यादा कनेक्टेड उस वे से नहीं है, बट आप किससे कैसे कर रहे हो उससे ज्यादा कनेक्टेड है। वो शायद आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग बिल्ड करने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच के देखना इस बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना। बाय।